बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये हमें कुछ ट्राइंगल्स दिए गए हैं, इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल से मतलब ये होता है कि ट्राइंगल के 6 एलिमेंट्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। जब ये सारे हम मालूम करते हैं तो इसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें हमें कुछ डेटा जो है वो गिवन होता है और कुछ हम मालूम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि C इज़ इक्वल टू 15, अल्फा इज़ इक्वल टू 40 एंड गेमा इज़ इक्वल टू 90। ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये हमने किस तरह लिखा है। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये इसके वर्टिसेस के ABC, एक पर जो एंगल बनता है इसको हम अल्फ़ा कहते हैं। अल्फ़ा 40 है, गिवन है। यहाँ पर ये अंडरस्टूड है, ये एंगल कितना होता है 90, और इस यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम गेमा कहते हैं। तो गेमा इज़ इक्वल टू क्या 90 डिग्री है। और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 15। हमें ये वाला एंगल बीटा एंगल इसको मालूम करना है और ये दो साइड जो है इसको फाइंड करना है। सही है। तो पहले हम ये जो बीटा एंगल है, बीटा यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम फाइंड करते हैं। तो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह हम लिखेंगे कि एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गेमा, इन तीनों का सम किस चीज़ के बराबर होता है 180 के बराबर होता है। अब अल्फ़ा एंगल कितना है 40 डिग्री, एंगल बीटा हमें चाहिए, इसको हम फाइंड करते हैं। गेमा कितना है 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा 40 प्लस 90 130, इसके सम से क्या आता है 130 प्लस एंगल बीटा इज़ इक्वल टू क्या 180 डिग्री। इसको वहाँ पर शिफ्ट कर लो तो एंगल बीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल बीटा इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। बीटा हमारे पास फाइंड हो गया, कितना आ गया 50। अब हमें ये वाला साइड जो है ये चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर है। अगर इस एंगल को हम कंसिडर कर ले तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हम साइन का रेशो यहाँ पर लगाएंगे, साइन 40 डिग्री परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ए डिवाइड बाय कितना 15। 15 को यहाँ पर ले आओ तो 15 मल्टीप्लाई साइन 40 डिग्री इज़ इक्वल टू क्या ए। अच्छा, तो इसको हम कैलकुलेटर के मदद से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 15 क्या हो गया 15 मल्टीप्लाई साइन 40, 15 मल्टीप्लाई साइन 40, ये हमें देता है 9.6 4, लेकिन हम सिर्फ 9.6 जो है वो लिखेंगे, 9.6 मीटर। ये हमारा ए साइड जो है ये फाइंड हो गया। अब हमें क्या चाहिए ये बी वाला। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप पिथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाना चाहते हो या हम इसको टेंजेंट या जो है कास उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास ये वाला साइड मालूम हो गया तो हम टेंजेंट रेशो भी ले सकते हैं और कास रेशो भी ले सकते हैं। तो कास ट्राई करते हैं। कास किस चीज़ के बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कास 40 डिग्री इज़ इक्वल टू बी ओवर कितना 15। 15 को फिर यहाँ पर ले आओ, 15 मल्टीप्लाई कास 40 डिग्री इज़ इक्वल टू बी। तो ये हमें देगा 15 मल्टीप्लाई कास 40, इससे आता है 11.49। तो इसको हम राउंड अप करते हैं तो ये हमारे पास 11.5 आ गया मीटर, ये बी हो गया। तो इस ट्रायंगल के हमने तीनों साइड्स भी मालूम कर लिए और तीनों एंगल, ये इसका सल्यूशन हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया हुआ है। तो बी हमारे पास कितना है, बी ये 50 है, सी और ए मालूम करना है और बीटा भी गिवन है, गेमा 90 है। तो इसके लिए भी हम वह जो प्रोसीजर हो अप्लाई करेंगे कि एंगल ए
एंगल ए या एंगल अल्फ़ा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गेमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल अल्फ़ा हमारे पास नहीं है, मालूम करना है। एंगल बीटा कितना है 35.5, एंगल गेमा कितना है 90 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल अल्फ़ा इज़ प्लस प्लस इन दोनों को ऐड कर लो 125.5 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125.5 डिग्री। तो इसको 180 माइनस 125.5 इससे आता है 54.5। अल्फ़ा हमारे पास कितना आ गया 54.5 डिग्री। अच्छा, अब हम ये वाला साइड जो है ये मालूम करेंगे। तो इस थीटा को हम कंसिडर करेंगे, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। तो फिर यहाँ पर हम साइन का रेशो जो है लगाएंगे। साइन 35 डिग्री इज़ इक्वल टू सी डिवाइड बाई 50 50 को यहाँ पर ले आओ तो 50 मल्टीप्लाई साइन 35 डिग्री इज़ इक्वल टू क्या सी। तो ये हमें क्या देगा 50 मल्टीप्लाई साइन 50 35.5 है। ये एंगल कितना है 35.5 35.5। अच्छा, ये हमें आंसर देगा 29.0। तो सी हमारे पास आ गया कितना सी मालूम हो गया कितना 29, सही है मीटर। ये सी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या चाहिए ए चाहिए। तो ये हमारा क्या है बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम टेंजेंट का रेशो लेंगे। टेंजेंट 35.5 डिग्री परपेंडिकुलर बाई क्या बेस 50 बाई ए। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मदद से हम इस तरह लिख सकते हैं कि 50 डिवाइड बाई टेंजेंट 35.5 डिग्री इज़ इक्वल टू, अब इसको डिवाइड कर लो 50 डिवाइड बाई टेंजेंट कितना 35.5, तो इससे आता है 70.0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ए साइड जो है ए ये 70 मीटर आ गया। ये हमारा ए मालूम हो गया। ये ट्रायंगल जो है इसका भी सलूशन आ गया हमारे पास। अच्छा, अब जो थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें भी हमारे पास ये ए बी सी हो गया, ये बी गिवन है, ये ए गिवन है। हमने यहाँ पर लिखा है एंगल गेमा कितना है 90। इसमें हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये मालूम करेंगे। तो इसका तरीका इन दोनों से थोड़ा सा अलग है। हम इस तरह करेंगे कि अगर हम ये एंगल कंसिडर कर ले ये बीटा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस। तो इसको हम टेंजेंट की मदद से जो है मालूम करेंगे। टेंजेंट बीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। मतलब ये हुआ कि 15 डिवाइड बाई 12.5। अच्छा, बीटा इज़ इक्वल टू ये बनेगा क्या टेंजेंट इनवर्स और 15 डिवाइड बाई 12.5 से क्या आता है 1.2। तो इसका हम क्या लेंगे इनवर्स का तरीका क्या है शिफ्ट और फिर टेंजेंट क्लिक करना है और फिर यहाँ पर क्या लिखना है आंसर हमारा 1.2 था, तो ये 50.1 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि बीटा हमारे पास 50 डिग्री आ गया। कितना आ गया 50 डिग्री। अब ये वाला जो एंगल है अल्फ़ा, इसको हम आसानी से जो है मालूम कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा रिक्वायर्ड है, बीटा कितना है हमारे पास 50 डिग्री और गेमा कितना है 90 डिग्री है इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अल्फ़ा
प्लस 140 डिग्री, इससे क्या आता है 140 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 140 माइनस 180 माइनस 40, इससे क्या आता है 40 आता है। अल्फ़ा हमारे पास फाइंड हो गया, कितना आ गया हमारे पास 40 डिग्री। अब हम क्या मालूम करेंगे, ये सी हमें चाहिए सी। तो सी के लिए इस क्वेश्चन में मैं पिथागोरस थ्योरम जो है वो लगाता हूँ, तो आप लोगों को भी समझ आ जाएगा। सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये ए है और ये बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए कितना है 12.5 होल स्क्वायर, बी कितना है 15 स्क्वायर। तो यह पर मैं आप लोगों को कैलकुलेटर के मदद से ये सॉल्व करता हूँ। 12.5 ये स्क्वायर का बटन है प्लस 15 स्क्वायर, तो इससे आता है 381.25 381.25। अब इसका क्या निकालना है, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये स्क्वायर रूट और ये आंसर ये क्लिक कर दो, तो सी हमारे पास आ गया 19.5। कितना आ गया 19.5। ये सी मालूम हो गया, ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। सही है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। मैंने डायग्राम जो है वो भी बनाया है। सॉल्व राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल गेमा इज इक्वल टू 90। ये गेवन है, ये कितना है 90 है, और बाकी हमें बीटा गेवन है। हम अल्फ़ा मालूम करेंगे, ये वाला एंगल मालूम करेंगे, स्मॉल ए गेवन है, सही है, और बी सी। तो इसी तरह ये क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा बीटा कितना है 35 डिग्री और ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 125 को वहाँ पर शिफ्ट कर लो तो 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 55 डिग्री। अल्फ़ा हमने मालूम कर लिया। अच्छा, ये एंगल हमारे पास आ गया। अब हम इसको मैं कंसिडर करता हूँ, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर मैं अल्फ़ा कितना आ गया साइन 55, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 12 डिवाइड बाई सी बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सी इज़ इक्वल टू 12 डिवाइड बाई क्या साइन 55 डिग्री। तो इसको डिवाइड कर लो 12 डिवाइड बाई साइन 55, इससे क्या आता है 14.6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए बी। तो इसके लिए आप लोगों की मर्ज़ी है, जो रेशो आप लगाना चाहते हो यहाँ पर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर टेंजेंट लगा लिया, तो टेंजेंट 55 डिग्री 55 डिग्री 12 बाई क्या बी implies that b is equal to 12 डिवाइड बाई टेंजेंट 55 डिग्री। तो b इज़ इक्वल टू ये आएगा 12 डिवाइड बाई टेंजेंट 55, तो 8.4 आता है। b कितना आता है 8.4 सेंटीमीटर। ये हमारा b मालूम हो गया। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट इस तरह है कि b इज़ इक्वल टू 30। ये ए बी सी ट्राइंगल हो गया, इसके सामने स्मॉल b लिखना है, इसके सामने स्मॉल a, उसके सामने स्मॉल c। तो b 30 सेंटीमीटर है। एंगल अल्फ़ा गेवन है 25 डिग्री 35 क्या है ये मिनट। तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका तरीका ये होता है कि इस मिनट वाले पार्ट को हम 60 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 60 की डिवीज़न से हमारे पास 0.58 आता है। 0.58 प्लस 25.58 ये अल्फ़ा मालूम हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल है, गेमा कितना है 90। तो हमें क्या चाहिए बीटा। बीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री और प्लस 25.58 डिग्री।
तो बीटा इज़ इक्वल टू, इसको मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया, आप लोग भी इस तरह कर सकते हो। ये देखे आप 90 प्लस 25.58, इससे आता है क्या 115.58। इस नंबर को हम 180 से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन नहीं लगाऊंगा। 64.4 डिग्री ये हमारे पास आ गया। अब हम इस एंगल को कंसिडर करेंगे, सही है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। तो टेंजेंट 25.58 इज इक्वल टू ए बाई सी, ए बाई बी। बी कितना है, बी हमारे पास 30 है। तो इस 30 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, 30 मल्टीप्लाई टेंजेंट 25.58 डिग्री इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू, ये आप लोग 30 मल्टीप्लाई टेंजेंट 25 क्या आता है, 58 आता है, तो 13.36। तो इसको मैं शॉर्ट में 14.4 लिखूँगा। ये हमारा क्या मालूम हो गया, ए। अब हमें क्या चाहिए, हमें सी चाहिए। ये ए फाइंड हो गया। तो सी के लिए मैं यहाँ पर अगेन कास का रेशो जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। कास 25.58 इज़ इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो 30 डिवाइड बाई सी। तो सी इज़ इक्वल टू 30 डिवाइड बाई क्या, कास 25.58 डिग्री। तो इसको डिवाइड कर लो, इसके डिवीजन से क्या आता है, 30 डिवाइड बाई कास 25.58, 33.26। तो हम लिखेंगे 33.3 सेंटीमीटर। ये मैंने राउंड अप कर लिया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट इस तरह है कि a इज़ इक्वल टू 50, b इज़ इक्वल टू 25 एंड गेमा इज़ इक्वल टू क्या 90। ये तो गिवन है। पहले हम c को निकालेंगे। तो पिथागोरस थ्योरम के मदद से सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि 50 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। तो इससे क्या आता है, ये 50 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर 31, 25, इससे आता है 31 और 25। इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आंसर का बटन क्लिक कर लो। तो 55.9, तो इसको हम 56 लिख सकते हैं। तो सी हमारे पास तकरीबन आ गया कितना, 56 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हम ये दो एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मालूम करेंगे। तो तीनों साइड हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर मैं टेंजेंट अप्लाई करता हूँ। टेंजेंट अल्फा 50 बाई क्या 25, 50 बाई 25 ये किस चीज़ के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2, 10 इनवर्स 2। ये टेंजेंट शिफ्ट टेंजेंट और ये हो गया क्या 2, 63.4। तो इसको मैं यहाँ पर 63.4 लिखूँगा डिग्री। अच्छा, अब हमें कौन सा एंगल चाहिए, बीटा। तो बीटा के लिए अगेन हम वो रिलेशन अप्लाई करेंगे। बीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 63.4 और प्लस क्या 90 डिग्री। तो इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस
ये इसके साथ 98 कर लो, 153.4, इसको 180 से माइनस कर लो। ये मैं यहाँ पर उल्टा लिखता हूँ, फिर मैं वहाँ पर माइनस नहीं लगाता। 26.54, तो बीटा हमारे पास आ गया कितना, 26.54 डिग्री। ये हमारे पास बीटा आ गया। इसका ये थर्ड पार्ट था। अच्छा, अब हमारे पास है इसका फोर्थ पार्ट। ए कितना है 40 और बी सी 40 है, ए कितना है 30। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमारे पास गेमा कितना है 90। तो पिथागोरस थ्योरम यहाँ पर हम लगाएंगे, 40 स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड को हमने क्या नाम दे दिया, बी स्क्वायर, और प्लस इससे क्या था है 30 स्क्वायर। ये 1600 हो गया, बी स्क्वायर ये 900 हो गया, या इसको आप लोग चेक भी कर लो, 40 स्क्वायर ये आता है, और फिर क्या है 30 स्क्वायर 900 आता है। तो ये यहाँ पर शिफ्ट कर लो, 1600 माइनस 900 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 1600 माइनस 900, इससे आता है 700, क्या आता है हमारे पास 700 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालना है। b इज़ इक्वल टू 700 का स्क्वायर रूट क्या आता है 26.4 सेंटीमीटर। ये भी हमने मालूम कर लिया, गेमा हमारे पास है। अब हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये अल्फा है और ये क्या है, ये बीटा है। तो तीनों साइड हमारे पास है, तो यहाँ पर मैं साइन जो है साइन कंसिडर करता हूँ। साइन अल्फा 30 डिवाइड बाई 40, 30 डिवाइड बाई 40, 30 बाई 40 से 30 बाई 40 से आता है 0.75। अब अल्फा इज इक्वल टू साइन को वहाँ पर शिफ्ट कर लो, तो साइन इनवर्स 0.75। इसका क्या लेना है साइन, ये देखें आप, शिफ्ट साइन 0. क्या है 75, तो 48.59। तो अल्फा हमारे पास 48.6 में लिखूँगा, कितना 6। अब अगेन बीटा का वही तरीका होगा, बीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा कितना है 48.6 और गेमा कितना है 90 है। तो बीटा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इसके साथ 98 कर लो, तो इससे आता है 138.6 डिग्री। अच्छा, अब इसको 180 से माइनस कर लो, 180 से माइनस कर लो, तो 41.4। ये बीटा हमारे पास आ गया 41.4 डिग्री। ये बीटा हमने मालूम कर लिया। अच्छा, अब इसका जो 5 नंबर पार्ट है, 5 नंबर पार्ट, ये राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ए गिवन है, अल्फा गिवन है, फिर 15 को 60 से डिवाइड करना है, उसके साथ ऐड करना है 36.25 और गेमा तो 90 है। तो पहले हम क्या मालूम करेंगे बीटा। तो बीटा के लिए बिल्कुल इस क्वेश्चन में जो हमने मेथड अप्लाई कर लिया वह तरीका होगा 180 माइनस 90 और प्लस, इन दोनों का सम 180 से माइनस करना है। तो इससे हमारे पास आता है 90 प्लस 36.25, तो 180 डिग्री माइनस 126.25। तो बीटा इज़ इक्वल टू, इसको 180 से माइनस कर लो, 180 से इसको माइनस कर लो, तो ये हमें देगा 53.75। बीटा हमने मालूम कर लिया, सही है। अब हमें
सी और बी चाहिए। तो साइन रेशो यहाँ पर लगाएंगे 36.25 परपेंडिकुलर बाई हाइपाटिन्यूस। तो सी हमारे पास आ गया 24 डिवाइड बाई साइन 36.25। तो यहाँ पर हमारे पास इसको डिवाइड कर लो, 24 डिवाइड बाई साइन 36.25, ये हमें देता है 40.5। सी इज़ इक्वल टू 40.5, ये सी हो गया। अब हम यहाँ पर बी मालूम करेंगे, तो टेंजेंट अप्लाई कर लो। टेंजेंट से काम चलाएंगे। 24 डिवाइड बाई क्या, बी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। बी इज़ इक्वल टू 24 डिवाइड बाई टेंजेंट 36.25। तो अब 24 को टेंजेंट 36.25 से डिवाइड कर लो, तो ये हमें देगा 32.7 सेंटीमीटर, और इसके साथ भी सेंटीमीटर लिखना है। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास B10 है, अल्फा 70.5 है, गेमा ये है। पहले हम B निकालेंगे, तो B इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70.5 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160.5। तो 180 से ये माइनस कर लो, तो हमारे पास आएगा 180 माइनस 160 पॉइंट कितना 5, 19.5, ये कितना आ गया 19.5। बीटा मालूम हो गया। अब हमें ये कौन सा साइड है, ए और ये सी, तो मैं इस एंगल को कंसिडर करता हूँ। टेंजेंट रेशो का यहाँ पर लगाएंगे। टेंजेंट 70.5 डिग्री इज इक्वल टू ए बाई 10, क्या ए बाई 10 implies that a is equal to 10 मल्टीप्लाई टेंजेंट, एंगल कितना था 70.5 डिग्री, तो a इज इक्वल टू, अच्छा 10 मल्टीप्लाई टेंजेंट 70.5 28.2 सेंटीमीटर, ये हमारा ए मालूम हो गया। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए सी, तो सी के लिए हम जो है काज अप्लाई करेंगे। काज 70.5 बेस बाई हाइपाटिन्यूस 10 बाई सी, तो सी इज़ इक्वल टू 10 डिवाइड बाई काज क्या 70.5 डिग्री, तो इसको डिवाइड कर लो यहाँ पर, ये हमें देगा 10 डिवाइड बाई काज कितना 70.5 29.9, बस इसको हम 30 लिखेंगे। सी हमारे पास आ गया तकरीबन 30 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट है कि a tower cost a shadow that is 20 मीटर लॉन्ग, ये एक टावर है, इसका शेडो कितना बनता है 20 मीटर लॉन्ग। विन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 65 डिग्री, हाउ टॉल इज़ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया गया है, वो कितना है 65 डिग्री है, तो ये क्या है टावर जो है इसका हाइट मालूम करना है। अच्छा, अब इस चीज़ को ज़रा आप लोग समझो, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये क्या होता है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक लाइन है, इसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर प्लेस कर दें तो फिर यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन,
ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और नीचे की तरफ जो एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। हाउ टॉल इज़ द टावर, हमें एच चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमारे पास बी है, बी हमारे पास कितना है 20 मीटर है, एंगल अल्फा कितना है 65 डिग्री है, और एच हमें चाहिए, ये हम मालूम करेंगे। तो ये एंगल गिवन है, ये साइड मालूम करना है और ये इन दोनों साइड को इन्वॉल्व करना है। तो इसके लिए हम टेंजेंट रेशो लेंगे, टेंजेंट 65 डिग्री इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई क्या 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 20 मल्टीप्लाई टेंजेंट 65 डिग्री इज इक्वल टू एच। तो एच इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेटर के मदद से कर लो, 20 मल्टीप्लाई टेंजेंट 65, टेंजेंट 65, इससे क्या आता है 42.89। तो हम लिखेंगे 42.9 राउंड अप के बाद 42.9 मीटर, ये टावर का हाइट जो है ये मालूम हो गया। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि आरिफ स्टैंडिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ क्लिफ 150 मीटर एबोव, ये एक क्लिप है, यहाँ पर जो है आरिफ खड़ा है अ लेक एबोव द लेक, द मेजरमेंट ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, और यहाँ पर एक बोट है हमारे पास, ठीक है, एक कश्ती है, आरिफ यहाँ से इस कश्ती को देखता है कितने एंगल के साथ 42 डिग्री के साथ, सही है। टू द बोट ऑन द लेक इज़ 42 डिग्री, हाउ पार इज़ द बोट फ्रॉम द आरिफ, ये जो है ये कश्ती आरिफ से कितनी दूर है। तो ये याद रखना है हमारे पास पैरेलल लाइंस है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये आपस में इक्वल होगा। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, हमारे पास एंगल बी ए सी ये कितना है 42 डिग्री है। अच्छा, बी सी जो है बी सी, ये क्लिप की हाइट है, ये गिवन है 150 मीटर है, और ये ए बी जो है ए बी, इसको हम फाइंड करेंगे, इसको मैंने नाम दिया है क्या डी। हम ये वाला भी मालूम कर सकते हैं, ये ए सी है, ए सी को मैंने नाम दिया है क्या एक्स। तो पहले हम इस तरह करते हैं कि ये डी मालूम करेंगे, तो डी अगर इस एंगल को हम कंसिडर कर ले तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पर कौन सा रेशो लगाऊंगा, टेंजेंट 42 105 डिवाइड बाई क्या डी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, डी इज इक्वल टू 105 डिवाइड बाई साइन 42, तो 105 डिवाइड बाई साइन 42 डिग्री, कितना साइन 42 डिग्री, इससे आता है 156.9। तो इसको हम राउंड अप करते हैं 157 लिखते हैं, 157 क्या है इसके साथ मीटर। और अगर हम x को निकालना चाहे, x को, ये हमारे पास x है, तो यहाँ पर हम टेंजेंट लगाएंगे, टेंजेंट 42 डिग्री 105 डिवाइड बाई x इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 105 और डिवाइड बाई टेंजेंट क्या 42 डिग्री। तो अब इसको आप कैलकुलेटर से कर लो, 105 डिवाइड बाई क्या टेंजेंट 42, टेंजेंट 42, इससे आता है 116.6 मीटर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास के अ लेडर दैट इज 20 मीटर लॉन्ग इज लीइंग अगेंस्ट द वॉल, ये एक लेडर है, ये आप लोगों को नज़र आया होगा, ये 20 अच्छा, अ लेडर दैट इज 20 मीटर लॉन्ग लीडिंग, ये हमारे पास क्या हो गया, ये 20 मीटर 20 फीट लॉन्ग, अ लेडर दैट इज़ 20 फीट लॉन्ग इज़ लीइंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, इसके
सामने जो है एक लेडर सीढ़ी और कड़ी है, उसका लेंथ कितना है 20 फीट है। इफ़ द एंगल फॉर्म बिटवीन द लेडर एंड द ग्राउंड, ये एंगल ये कहता है कि ये एंगल कितना बनता है 75 डिग्री। हाउ पार इज़ द बॉटम ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस, और ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस ही हम मालूम करेंगे। तो इसको हमने नाम दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल क्या डी। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी जो है, ए बी ये लेंथ ऑफ लेडर है, ये कितना है, ये 20 फीट है। कितना है 20 फीट। और ए सी जो है, ए सी डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड बॉटम ऑफ द लेडर, इसको मैंने नाम दिया है डी। इसको हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एंगल अल्फा जो है, एंगल अल्फा वो 75 डिग्री है। क्या है 75 डिग्री। तो हम इस तरह करेंगे कि ये साइड और ये साइड ये इन्वॉल्व करेंगे। तो ये एंगल जब हम लेते हैं तो हम यहाँ पर काज 75 डिग्री बेस बाई हाइपोटेन्यूज डी डिवाइड बाई क्या 20। तो 20 मल्टीप्लाई काज 75 डिग्री इज इक्वल टू डी। इसको आप लोग कैलकुलेटर से निकालो। 20 मल्टीप्लाई काज 75, काज 75 इससे आता है 5.17। d इज़ इक्वल टू 5.17, तो 5.2 हम लिखेंगे। ये हमारा डिस्टेंस मालूम हो गया। अच्छा, अब जो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 6 नंबर क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि ये डायग्राम भी आप लोग देख लो साथ साथ। उज़्मा स्टार्टिंग 50 मीटर फ्राम अ हॉट एयर बैलून दैट इज़ प्रिपेयरिंग टू टेक ऑफ। एक हॉट एयर बैलून है, उसको जो है उड़ने के लिए तैयार है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बैलून इज़ 28। फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून, ये मालूम करना है। और उज़्मा जो है वो बैलून से कितनी डिस्टेंस पर खड़ी है 50 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है, ये 50 मीटर है। तो इसमें हमारे पास जो एंगल अल्फा है, एंगल अल्फा और 28 डिग्री है। कितना है 28 डिग्री। एक्स हमारे पास कितना है 50 मीटर है। एच को हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम अगेन ये दोनों साइड इन्वॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर टेंजेंट का रेशो लगाऊंगा। टेंजेंट 28 डिग्री एच डिवाइड बाई एक्स। एक्स कितना है 50 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 50 मल्टीप्लाई टेंजेंट 28 डिग्री इज इक्वल टू एच। तो इसको कैलकुलेट कर लो। 50 मल्टीप्लाई टेंजेंट क्या आता है 28 डिग्री 26.58, 26.58। तो हम 26.6 मीटर लिखेंगे। ये हमारा जो बैलून का हाइट है वो मालूम हो गया। ये आंसर आ गया हमारे पास।